जहाँ भी हमको पता लगता है या कोई हमारे से ये तैयार हो जाता है कि हम किताबें दे देंगे तो वो उनकी सुरक्षित तरीके से देख रेख करेंगे। ये हम लोग फ्री में बांटते नहीं हैं, ये ध्यान रखना। ये हमारी बेटी है कुलदीपिका सिंह, ठीक है, इसकी मेमोरी में हम लोग खोलते हैं गरीब बच्चों के। गरीब बच्चों में क्या है, जैसे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अगर तुमको कोई अच्छी किताब मिले तो और अच्छे से पढ़ लोगे, और अगर किताब महंगी है तो आपके घर वाले खरीद नहीं पाएंगे, तो खरीद नहीं पाएंगे तो उससे कि बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे। बहुत से बच्चे गांव में क्या होता है देखे होंगे कि होशियार बहुत होते हैं, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं होता, तो पैसा नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, वो फिर पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। इसकी वजह से हम उन बच्चों के लिए सहायता करते हैं कि जो बच्चे होशियार हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो लोग यहाँ से किताब लें, ये जो भी समझनी है किताब वो समझ ले कि अपनी किताब मुझे पढ़नी है, कौन सा और इससे आगे पढ़ना है, तो वो यहाँ से इशू करेंगे। ये आपका नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है, पिता का नाम लिखेंगे, फिर आपको वो किताब दे देंगे। फिर पढ़ने के बाद में कि आपने पढ़ ली वो फिर जमा कर देंगे, लाइब्रेरी की तरह ना। अब उसको ले जाने के लिए 6 महीने 3-4 महीने जैसे भी ये देखेंगे वैसे आपको इनसे लेनी है, क्योंकि ये जो है फिर इन्हीं की संपत्ति है, समझ गए ना। कोई इनसे ये नहीं कह सकता गांव का कि नहीं वो दे गए यहाँ पे निःशुल्क दे गए हैं तो तुम हमें दे दो। भाई हम तुम्हें दे तो देंगे लेकिन तुम्हें वापस करनी पड़ेगी। अगर उनको लगता है कि कोई वापस नहीं करेगा, है ना, तो वो उनकी इच्छा है, उसको देंगे या नहीं देंगे। तो ये तुम लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे तुम्हारे भाई हैं, बहन है, कोई पड़ोसी, कोई भी बच्चे हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं। पढ़ने के लिए बड़े ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, भले यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इनसे भी बोलेंगे कि ऐसा नहीं है ट्यूशन पढ़ते हैं उनको ही देंगे। तो ट्यूशन नहीं भी पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं तो उनको भी दे सकते हैं, बशर्ते ये है कि इनको वापस करना है। तो बाकी का ये जो हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, कैसे ही हों तो कैसे ही पढ़ें वो आगे, कैसे ही आगे बढ़ें, तो ये तुमको ध्यान रखना है, इनको भी सुरक्षित रखना है और तुम्हें पढ़ाई भी पूरी करनी है। इसमें कई तरह की किताबें कुछ ऐसी हैं जिनको आपको, जैसे छोटे बच्चे हैं ABCD की दे दी इनको, ठीक है, 1 2 3 की दे दी, तो उसमें पेंसिल से लिखने की कोशिश करना है, पेंसिल से, जिससे क्या है कि अगला बच्चा किसी को और देंगे ना वो तो फिर उसमें वही लिख देगा, पेन से नहीं लिखना होगा। कच्ची पेंसिल वाली रबड़ से मिटा सकते। हाँ, तो वो बच्चा ले गया तो कुछ नहीं, तो उसी पे ही ऊपर लिख लेगा वो, तो सीख जाएगा ना वो, लिखना तो आदत तो बढ़ जाएगी उसको, लेकिन पेन से बना देंगे ना तो ठीक नहीं है। तो इसमें इस तरह की है, प्राइमरी से छोटे बच्चों से लेकर के 8वीं तक के, 7वीं 8वीं 9वीं का नहीं है इसमें, 5वीं 6वीं 7वीं ऐसे करते हैं। ड्राइंग की भी है, आर्ट जो होती है, इंग्लिश की है। तुम लोगों से हम ये कहेंगे कि इंग्लिश पे बहुत ध्यान देना, इसमें गणित और इंग्लिश, जब तुम गणित और इंग्लिश पे बहुत ध्यान दोगे तो आगे चल के होशियार हो जाओगे। अगर तुमने गणित और इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें बहुत मुश्किल है आगे पढ़ाई। तो तुम्हें जब भी है कोई किताब, ये कोशिश करो कि हाँ मेरी समझ में आ जाएगी, मुझे इंग्लिश की दे दो। इसमें हमने एक कहानी की किताबें रखी हुई है, जिसमें कहानी है, कोई बच्चा है, इसमें साइंस के बारे में भी कहानी होती है, गणित के बारे में भी कहानी होती है, और समाज के बारे में भी उस तरह की कहानी है। और कहानी की किताब जरूर है लेकिन वो पढ़ाई से संबंधित है। तो तुम वो जो सीखेंगे ना, तो कहानी के लिए आके दे दी कि मुझे कहानी भी पढ़नी है इसमें और मैं सीख भी जाऊँगा, तो ऐसे करके वो आपको बताएंगे मैं। तो रवि सर ने बहुत सारी चीज़ आपको बता दी। ये कुलदीपिका सिंह हमारी बेटी पढ़ना चाहती थी आपकी तरह, आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना चाहती, डॉक्टर बनना चाहती। तो हम लोग उसी के मेमोरी और उसी के यादगार में आप लोग बच्चों के लिए जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको ये पढ़ सके, कुछ समझ सके और ये सीख लेके चले कि हमें कुछ करना है। और अगर आप पढ़ोगे तभी तो कुछ बन पाओगे ना, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये बुक होती है, ये किताबें वगैरह, जो उनका एक एक पेज कीमती होता है ना, ये पेड़ काट के बनाई जाती है। आप लोग जानते हो वो किताबें आपकी किससे बनती है? पेड़ काटे जाते हैं, उनका पेज से बनाई जाती है, तब आपकी जो नोटबुक है वो बनाई जाती है। इनको फाड़ना नहीं है, बर्बाद नहीं करना, उनको यूज करने के बाद जैसे आप पढ़ोगे उसके बाद में आपको जमा करना है, जमा करने के बाद दूसरे जो नेक्स्ट उनके काम में आएगा।
अगर आप खराब कर दोगे, फाड़ दोगे, तो क्या होगा, हमारा पेड़ है ना वो दोबारा काटा जाएगा। अगर इसको आप पढ़ लोगे, जब ये खराब होने के बाद फिर रिसाइकिल होती है, दोबारा आपकी कॉपी किताबें बन जाती है। ठीक है, तो आप ये आपके सब्जेक्ट होता है जो आपका पढ़ते हो स्कूल में, उससे अलग हटके है। कुछ डिक्शनरी है, कुछ कहानी की है, कुछ टेबल वगैरह इस तरह की, कुछ आपकी जनरल नॉलेज की किताबें, तो अलग से है। थोड़ा सा आपको पढ़ना है, पढ़ोगे तो इसमें बहुत सी चीज़ आपको मिलेगी आपके आगे आने पढ़ने के लिए। जो आप सब बड़े होते हैं ना, बड़ी क्लास में जाते हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी। और दूसरा चीज़ है, आपको मैथ सीख सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो, हिंदी इंग्लिश की डिक्शनरी, इसमें बहुत सारी चीज़ आपको जैसे कंफर्म नहीं होता कोई चीज़, तो इससे आप देख के पढ़ सकते हो। सेंटेंस वगैरह सारी चीज़ होते हैं, तो निकाल सकते हो। तो हमारी बेटी पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, तो हम उसी की यादगार में हम ये लोग इसका मेमोरियल चला रहे हैं कि आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमारी बेटी का जो सपना है वो पूरा होगा। तो जो गरीब परिवार के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जैसे किसी घर में व्यवस्था नहीं होती पैसे वगैरह की कमी से, तो आप पढ़ सको। और आगे जो भी आपको कभी और किताबें की जरूरत पड़ेगी, जैसे नेक्स्ट आपके कोई सब्जेक्ट, जैसे आपका दूसरा बड़े हो जाओगे तो दूसरा कोई बुक चाहिए, तो वो भी हम आपको दे सकते हैं लाइब्रेरी। पर पहले आप इतना इस्तेमाल करो, अगर आप पढ़ोगे हमें लगेगा आप अच्छे से यूज कर ले, इनका जो मेंटेन है वो अच्छे से कर रहे हो, तो हम और भी आगे आपको देंगे किताबें। जो सर्कल है वो आगे चलता रहेगा, समझ में आया? जैसे पढ़ोगे, यूज करोगे, इसको वापस करोगे, पढ़ोगे नहीं तो दोबारा फिर आपको मिलेगी। जैसे आप बड़ी क्लास के बच्चों की भी जरूरत पड़ेगी ना, बड़ी क्लास के कोई है उनको जरूरत होती है, तो जैसे बड़ी क्लास के बच्चों की जरूरत है तो उनको भी देंगे, फिर बाद में फिर इनको पढ़ो और बर्बाद नहीं करना। ठीक है, तो जो लाइब्रेरी का जो सिस्टम होता है, आपका रजिस्टर में नाम नोट होगा, रजिस्टर है तो आपका नाम नोट होगा, फिर उसके बाद में साइन करवाया जाएगा, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पर ये शर्त होगी आपको कितने दिन में वापस करना है, वो आपको वापस करके पढ़ के फिर वापस करना है, ये नहीं कि आपको घर पे फाड़ना। और पेज नहीं फाड़ना, जैसे आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, इसमें कहानी अच्छी लगी या कुछ डिक्शनरी में कुछ आपको मीनिंग अच्छा लग गया हमें ये, तो आपको नोट करना है नोटबुक में, इसमें से पेज नहीं फाड़ना। ठीक है, दूसरे बच्चों के लिए बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है, तभी हमारे नेक्स्ट जो बच्चे होंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। अभी आप छोटे हैं तो आराम से पढ़ो और जमा करो, सुरक्षित रखो। तो ये सर्कल है, इस तरह से सर्कल चलता रहेगा जमा करने का और